how you can actually grow your finances and you can actually live a dream life. अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे आप बड़ा क्रिएट कर भी नहीं पाओगे. 1.5 से डायरेक्टली शी वेंट टू अ 5 BHK हाउस जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था. जो आप सोचते हो, जो आप बिलीव करते हो, वही आप हमारे लाइफ में या खुद के लाइफ में हम क्रिएट करते हैं. अब जितना वीडियो में मैं सिखाता वो भी अगर आप फॉलो करोगे ना, पक्का आप में चेंजेस आएगा. देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल हु आई मीट. वन मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो पोस्ट किया था हाउ टू चेंज अ फाइनेंशियल रियलिटी, जिसमें हमने मनी स्टोरी के बारे में बात की थी. अब ये भी वीडियो होने वाला है दैट हाउ यू कैन चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी. बट उसके लिए आपको पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा बिकॉज देयर आई स्पोक अबाउट हाउ यू हैव टू राइट योर मनी स्टोरी बिकॉज वी ऑल हैव अ मनी स्टोरी. अब किसी की स्टोरी अच्छी है, किसी की स्टोरी फुल स्ट्रगल है. जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं, ईमेल्स किए हैं कि सर माई फाइनेंशियल रियलिटी इज़ वेरी वेरी बैड, माई स्टोरी इज़ वेरी सैड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारे डिफिकल्टीज है लाइफ में, बहुत चैलेंजेस है लाइफ में. दैट इज़ ऑल ओके. जैसे मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए टू चेंज अ फाइनेंशियल रियलिटी. एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दूसरी ज्ञान शक्ति होनी चाहिए एंड थर्ड होनी चाहिए क्रिया शक्ति. तो अगर आपने वो वीडियो देखा मतलब कहीं ना कहीं आपको इच्छा है. अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपको वो इच्छा है कि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी चेंज हो एंड दैट इज़ मोर देन इनफ टू बिगिन विद. लेकिन अभी व्हाट इज़ द नॉलेज, व्हाट इज़ द information, what are the action that you need to take is what I'm going to teach you over a period of time. मैं एक ही आधे घंटे की वीडियो में सब कुछ तो सिखा नहीं सकता हूँ, बट दिस इज़ द जर्नी. एंड अगर आप ये प्रैक्टिस भी चालू करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली आप देखने लगोगे कि हाउ योर फाइनेंशियल रियलिटी हैज़ चेंज. अब मैंने इतने साल क्लासेस किए हैं, मनी क्लासेस किए हैं, इतने लोगों के टेस्टिमोनियल्स है जो खुद बोलते हैं कि हमारे पास पहले कुछ नहीं था एंड नाउ सो मच हैज़ चेंज. मेरे पास क्लाइंट्स है जो 3-3, 4-4 साल लोन्स एंड डेट्स में डूबे हुए थे, लेकिन आफ्टर लर्निंग फ्रॉम ही नाउ दे हैव अ लाइफ ऑफ ईज. सारा लोन्स डेट निकल गया है यही सारी टूल्स करके ही. सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई चीज वेरी डिफरेंटली. बट यहाँ पे हमको फर्स्ट क्या है, फर्स्ट व्हेन यू राइट योर स्टोरी. अब ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है हमारे लाइफ में, कि यू हैव टू एक्नॉलेज कि कितना स्ट्रगल है, कितना ईज है, क्या है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी शुड हैव अ डिफिकल्ट स्टोरी. सम पीपल हैव अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ their life with finances कि money is good, money is easy and that also can become better. तो उस वीडियो में मैंने 2 चीज़ करने बोला था आपको. फर्स्ट, राइट डाउन व्हाट योर करंट स्टोरी इज, ओके, कि अभी क्या है फाइनेंसेस के साथ आपके रिलेशनशिप. फिर मैंने सेकंड स्टेप बोला था, राइट डाउन अ स्टोरी जो आपको खुद को देखनी है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू वुड लाइक टू लिव. क्योंकि इवेंचुअली हमको यहाँ से वहाँ पहुँचना है. जैसे मैंने बोला कि वी शुड नो वेयर वी वॉन्ट टू गो इन लाइफ. एक डायरेक्शन होगा तो वहाँ पहुँचने के लिए ईजी पड़ता है, राइट. अगर आपको पता है कि मुझे यहाँ से बी एक स्टेशन पहुँचना है, यू दैट इज़ वेयर यू हैव टू रीच. तो एक आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है वो आपको यू शुड नो अबाउट इट. सो वेयर टू बिगिन इज योर करंट स्टोरी एंड वेयर यू विल रीच वुड बी योर dream life that you would like to create. Now second thing is very very important कि ये जो आपकी ओन स्टोरी है ये कहाँ से आई है. यू हैव टू रियलाइज कि ये जो आप जी रहे हो ये कहीं ना कहीं आपने अनकॉन्शियसली क्रिएट किया है. हमारी सारी जो स्टोरीज़ है हमारी है, जो हमने खुद क्रिएट किए हैं, लेकिन ये दूसरों के वजह से है. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आप सोचते हो, जो आप बिलीव करते हो, वही आप हमारे लाइफ में या खुद के लाइफ में हम क्रिएट करते हैं. करेक्ट, ओके. नाउ दिस इज़ व्हाट आई टीच इन एक्सेस ऑल्सो, दैट योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स योर रियलिटी. बट ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते कहाँ से है. मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन. एक ग्लास जार में देयर वर फ्लीस, जो कीड़े होते हैं उनको उसमें डाला था और वो ग्लास जार को बंद किया था. अब वो उड़े जा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एस्केप. 3 दिन के लिए उनको कुछ नहीं किया था, दे डिडंट टच इट, नथिंग. उन्होंने ट्राई किया एंड दे वर जस्ट लाइक दैट. इवेंचुअली जब वो ग्लास जार का टॉप निकाल दिया, एक भी फ्ली उड़ के नहीं गया, वो वहीं पे वहाँ तक ही जम करते रहे, क्योंकि अभी उनका प्रोग्रामिंग हो चुका है कि हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं ना. अजीब बात ये थी कि वहाँ पे जब भी दे रिप्रोड्यूस स्मॉलर फ्लीज, वो भी वैसे कर रहे थे बिकॉज उनको भी वो प्रोग्रामिंग हो चुका था कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं. देखो, लिड तो खुला था फिर भी वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि अभी उनका प्रोग्रामिंग बन चुका था.
हमारे लाइफ में वी क्रिएट आवर ओन मैप्स एंड प्रोग्रामिंग। अब मैप की बात करो तो मैं अनदर एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली हमारे घर पे वी कॉल फॉर द रोबोटिक क्लीनर, एक छोटा सा वो राउंड क्लीनर जो होता है रोबोटिक, जो अपने आप ही क्लीन करता है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, उसको रखा। इट इज़ नॉट प्रोग्राम, मेरे घर का तो उसका मैप पता ही नहीं है। तो पहले वो क्या करते हैं, वो घर का पूरा मैप बनाते हैं। सो वो रोबोट हर रूम में जाके वो पूरा मैप स्कैन कर लेता है। सो जब वो पूरा घर का नक्शा बना देता है, मैप बना देता है, नाउ इट इज़ प्रोग्राम। अब वो क्या करता है, वेन एवर आई आस्क इट टू क्लीन, वो बराबर उसी रास्ते उसी नक्शे के हिसाब से ही जाता है। सो पहले उसने किचन का मैप लिया, फिर लिविंग रूम का मैप लिया, फिर बेडरूम्स का मैप लिया, डाइनिंग रूम का मैप लिया, मेरे रूम का मैप लिया। उन्होंने अभी एवरी डे व्हेन आई स्विच इट ऑन, वो वही डायरेक्शन लेता है। वो किचन में जाता है, लिविंग रूम में जाता है, बेडरूम्स में जाता है, डाइनिंग, फिर लास्ट मेरे रूम में आता है। वो कभी ऐसे नहीं करता कि पहले मेरे रूम में जाता है, बिकॉज नाउ इट इज़ प्रोग्राम टू डू दैट, एंड दैट इज़ द रोबोटिक थिंग। अब उसमें प्रॉब्लम भी है, कभी मैं चाहता हूँ कि वो पहले लिविंग रूम साफ करे क्योंकि वो ज़्यादा गंदा है, नहीं, वो अपने मैप के हिसाब से चलेगा। ना दिस इज़ हाउ वी ऑल्सो मेक मैप्स इन अ लाइफ। अब ये मैप हम कहाँ से बनाते हैं, जब हम छोटे हैं हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं विथ मनी, व्हाट दे प्रोग्राम विथ मनी, और वही प्रोग्राम हम भी ले लेते हैं। अगर आपको बचपन से बोला गया कि पैसा बहुत डिफिकल्ट है, पैसा मेहनत से ही कमाना पड़ता है, बहुत हार्डशिप्स करना पड़ता है, क्योंकि अपने पेरेंट्स ने वो किया है, तो हम कहीं ना कहीं वो मैप पैसे के बारे में करते हैं। फिर जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो दुनियादारी हम देखते हैं बाहर, वही हमारा मैप बन जाता है। हम उस मैप के आउटसाइड द मैप वी डोंट थिंक ओनली, हम उसी के अंदर घूमते रहते हैं पूरी जिंदगी, कि हमको बस यही कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं, एंड इसके अलावा हम सोच भी नहीं सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज कीप सेइंग कि अगर आप अपनी सोच बदलते हो, आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो, क्योंकि सोच ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए। एंड स्पेशली विथ मनी, जैसे मैंने बोला कि पैसा आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है। पैसा कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे सिर्फ आशीष के पास ही जाना है या मुझे सिर्फ एक्स पर्सन के पास जाना है। वी थिंक अबाउट मनी। सो आई ऑलवेज से कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो मनी के बारे में अगर हम खुद चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली आवर रिलेशनशिप विद मनी ऑल्सो चेंजेस। अब फर्स्ट चीज़ जो मैंने बोला, ओन स्टोरी। अब आप इवैल्यूएट करो कि जो आपकी ओन स्टोरी है, क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसे है कि आर योर रिलेटिव्स लाइक दिस, आर योर पेरेंट्स लाइक दिस, आर योर सिबलिंग्स लाइक दिस, हमारे घर पे कौन है। एंड अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ऑल योर फैमिली जो ओन स्टोरी है, इट इज़ रिपीटेटिव। मतलब अगर if your father was hardworking, you'll also become hardworking. If there was a lot of struggle in your family, it will be that you will also struggle in your family because you're also thinking like them. हम अगर उन्हीं की तरह सोचेंगे, हम रिजल्ट्स भी वैसे ही करेंगे। आई लाइक वन ऑफ दिस मूवीज गली बॉय, शायद आपने देखा होगा, जिसमें रणवीर सिंह उसके फादर ड्राइवर है, एंड इसको बनना होता है रैप आर्टिस्ट। सो वो व्हेन द फादर सेज कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे अपनी खुद की रियलिटी बनानी, मुझे खुद के ड्रीम्स बनाने हैं, मुझे अपने ड्रीम्स नीचे लेना है। अब इसमें क्या होता है, ही थॉट डिफरेंटली। बट अगर वो वैसे ही सोचता जैसे उसके फादर ने बोला कि नो, ड्राइवर का बेटा तो ड्राइवर ही बनेगा, वो ड्राइवर ही बनता। यही होता है कि वी कीप थिंकिंग लाइक एवरीबडी एल्स, और हम रिजल्ट भी वैसे क्रिएट करते हैं। सो आपकी जो ओन स्टोरी है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ बिकॉज आपने जो सीखा है, इट इज़ बिकॉज आपने जो बिलीव किया है। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं पूरे साल में से 20 लाख कमाता हो। आई सेड, आप 20 लाख कमाते हो क्योंकि आपको लगता है आप सिर्फ 20 लाख ही कमा सकते हो। अभी आप खुद देखो, आप पूरे साल में कितना पैसा कमाते हो, जो भी अमाउंट है। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप इतना कमा रहे हो क्योंकि आपको लगता है आप इतना कमा सकते हो। आप उससे ज़्यादा सोचते हो, लेकिन आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपको उसी में रखता है। जैसे वो फ्लीज, वो चाहते हैं उड़ना, लेकिन आप सोचते हैं सबकॉन्शियसली उन्होंने इतना ट्राई किया है, अब वो कर ही नहीं सकते। हम भी हमारे लाइफ में कितने सारे वॉल्स और सीलिंग्स बनाते हैं, थिंकिंग हम इसके बियॉन्ड जा नहीं सकते हैं। बट इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी, यू हैव टू ब्रेक ऑल दिस वॉल्स, यू हैव टू ब्रेक ऑल दिस सीलिंग्स जो हमने खुद अपने ऊपर क्रिएट किए हैं, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव थॉट। अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे, आप बड़ा क्रिएट कर भी नहीं पाओगे। इसके लिए जब मैंने आपको बोला था क्रिएट योर ओन स्टोरी, ओके,
आई से थिंक बिग। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, जो आपने सीक्रेट सुना ही होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, उसमें बोलते हैं इमेजिन, आपको कैसा घर चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, ये सब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, एंड सो मेनी पीपल क्रिएट एग्जैक्टली दैट मच। बट मैं हमेशा बोलता हूँ गो बियॉन्ड दैट। मैं दैट इज़ वाई आई लव एक्सेस मोर देन अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, बिकॉज एक्सेस में हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव अ बिग हाउस। अब ए बिग हाउस कुड बी मोर देन 3 BHK। हमारा माइंड सोचता है कि हम सिर्फ 3 BHK कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू आस्किंग द यूनिवर्स यू कैन गो बिगर एंड ग्रेटर देन दैट। कितने सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, व्हेन दे आर यूजिंग दिस प्रोसेसेस एंड टूल्स, अभी मैंने एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया था। लर्न दीज थिंग्स एंड यू कैन चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी बहुत ईजिली जस्ट बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन, हाउ कैन आई चेंज माई रियलिटी, व्हाट कैन आई डू टू चेंज माई रियलिटी। एंड क्लियरिंग स्टेटमेंट आप करते रहो, एंड एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉयज, पोवाज, बेसिस, क्रिएशंस एंड बियॉन्ड्स। ये बोलते रहो, बिकॉज जब आप ये बोलोगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ऑलरेडी आपने बिलीव किया है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये इतना नहीं कमा सकती हूँ, वो सारा क्लियर होने लगेगा। यू कैन चेंज योर ओन स्टोरी। फर्स्ट नो योर स्टोरी, देन नो व्हाट यू वुड लाइक टू क्रिएट। जैसे मैं बताना चाह रहा था कि मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने एक्सेस किया था मेरे साथ, एंड देन आई टोल्ड हर कि यू कैन क्रिएट मोर देन योर इमेजिनेशन। अभी वो रहती थी 1.5 BHK छोटे से घर पे, देन उनको लगा कि मैं 3 BHK ले सकती हूँ। सी दिस इज व्हाट द माइंड थिंक्स, कि हम केपेबल है 3 BHK के लिए, बिकॉज दैट इज द ग्लास सीलिंग एंड द ग्लास वॉल आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब जो वो एक्सेस में आए, उन्होंने सीखा आस्किंग क्वेश्चंस, सो शी स्टार्टेड asking, what will it take for me to have a bigger house, and she started doing the clearing statement. इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो हो नहीं रहा था, उसको जो घर देख रहे थे वो उसको में मज़ा नहीं आ रहा था, वो सारा 3 BHK ही देख रही थी और उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। एंड सडनली देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड शी सॉ दिस हाउस विच वाज 5 BHK, शी लव्ड द हाउस एंड इट केम इन देयर बजट ऑल्सो। सी दैट इज़ द पावर ऑफ आस्किंग, दैट इज़ द पावर ऑफ गोइंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। वो अभी भी बोलती है कि आई कांट इमेजिन आई एम लिविंग इन दिस हाउस विच इज़ 5 BHK। देखो 1.5 से डायरेक्टली शी वेंट टू अ 5 BHK हाउस, जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। Now this is going beyond your walls and ceilings, and I am telling you each person can do that. मैं अपनी लाइफ इतना बड़ा जीता हूँ, पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, बट एज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये खुद मैंने प्रैक्टिस किया है। टुडे आई लिव माई लाइफ बिगर एंड ग्रेटर एंड आई वॉन्ट टू इंस्पायर एवरीबडी टू डू दैट, बिकॉज दीज थिंग्स वर्क। योर पावर ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये देखो इन्फॉर्मेशन है, एक्शन लेना पड़ता है। दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, कि आप क्या 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 एक्शन ले सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि एक आपकी स्टोरी है, सेकेंड व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, राइट डाउन योर स्टोरी, रियलाइज कि ये सारी चीज़ें जो आपकी स्टोरी है वे किसी की वजह से नहीं हो रहा है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्टॉप ब्लेमिंग, कि मेरे ग्रह खराब है, मेरे नक्षत्र खराब है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या मेरे शनि मेरे सर पे मंडरा रहा है, इसके लिए मेरी हालत बुरी है। ये सारे जब आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे आप कुछ नहीं चेंज कर पाओगे। तो द फर्स्ट स्टेप मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप अपनी स्टोरी लिखते हो बोलो ये स्टोरी मैंने खुद के वजह से ही क्रिएट की है, ये मेरे सोच के वजह से हुए है, जो सोच मैंने ली है अनकॉन्शियसली, मुझे पता भी नहीं था मैं ऐसे सोचता हूँ। टेक दैट 100% ओनर्स। अगर आप 100% ओनर्स लोगे तो ही आप चीज़ चेंज कर पाते हो। अगर आप ब्लेम करते रहोगे तो क्या फ़ायदा, क्योंकि जब तक आप ब्लेम करोगे आप वो चीज़ चेंज ही नहीं कर पाओगे। अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बोले अरे आप तो 8 नंबर हो, आपकी तो लाइफ स्ट्रगल है, क्या आप अपना बर्थडे चेंज कर सकते हो? नहीं ना। तो वो एक एक्सक्यूज़ हो गया, वो एक ब्लेम हो गया। फिर आप हमेशा ये सोचते रहोगे मैं 8 नंबर हूँ, इसके लिए मेरे लाइफ में इतने डिफ़िकल्टीज़ है, इसके आप सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रहोगे। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर स्टोरी, स्टॉप गिविंग एनी एक्सक्यूजेस। ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, बिकॉज लोग जब मुझे मैसेजेस करते हैं वो सिर्फ एक्सक्यूज़ ही बोलते रहते हैं, मेरा ऐसे नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा, और ये सारे मैंने पहले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। स्टॉप सेइंग दैट। आप हर चीज़ क्रिएट कर सकते हो, आप हर चीज़ चेंज कर सकते हो, आप क्या एक्शंस ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये टाइम चला गया कि आप कोई जादू की छड़ी ले लो या कोई मंत्र बोल दो और अपनी लाइफ चेंज हो जाएंगी। दिस इज क्रिया शक्ति, एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज टाइम फॉर एक्शन। अभी जैसे
2025 9 नंबर का है। 9 नंबर मैंने पहले भी बोला था, मार्स, एंड मार्स इज ऑल अबाउट एक्शन कमांडर। वो ऐसे लेथार्जिक लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। एवरीबडी सेइंग दिस इज बीन सच अ टेरिबल ईयर, दिस इज बीन सच अ हॉरिबल ईयर, बट जिन लोगों ने हैव डन क्लासेस विद मी, whoever is taking action, our life is really doing very well. So please understand what are these tools जो हम सिखाते हैं क्लासेस में, जैसे एक्सेस के टूल्स है या आप जो ये वीडियो में सीख रहे हैं, इट हेल्प्स यू चेंज योर ओन लाइफ। देखो हम सबकी लाइफ तो बदल नहीं सकते हैं, जो स्ट्रगल करने वाला है और जो वो चेंज नहीं करने वाला है वो तो स्ट्रगल करने ही वाला है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी ज़रूर चेंज कर सकते हो। सोच चेंज करो, एक्शन सही लो, एवरीबडी कैन चेंज देयर लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच थ्रू दिस वीडियोज़। आप जितना वीडियो में मैं सिखाता वो भी अगर आप फॉलो करोगे ना, पक्का आप में चेंजेस आएगा। सो प्लीज़ डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। मत करो क्लासेस अटेंड, वीडियो देखो, वीडियो से प्रैक्टिस करो। देखो 2 चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट बी अ विक्टिम। आई मीन लाइफ में अगर आप विक्टिम ही रहोगे तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। और विक्टिम कैसे रहते हो? जब आप कंप्लेंट करते रहते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा हस्बैंड ऐसे करता है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या एक्शन ले रहे हो? सो स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल हु आई मीट, वन हु आर विक्टिम्स, हु आर ट्रूली द विक्टिम्स। उनको पता ही नहीं कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, और वो ढूंढते रहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं लाइफ चेंज कर, या मैं क्या हल है जिससे ये मैं सिचुएशन चेंज है। एंड दूसरे होते हैं प्ले द विक्टिम। ये तो बस जिंदगी भर दे ओनली प्ले द विक्टिम कार्ड। कुछ भी हो, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास, यू कैन प्ले द विक्टिम। अगर आप इफ यू आर प्लेइंग द विक्टिम, यू विल नेवर बी एबल टू चेंज योर स्टोरी। तो अगर आपको जिंदगी में स्टोरी चेंज करनी है, स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम। इफ यू आर द विक्टिम, चेंज इट। बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जिसको अपनी लाइफ सचमुच चेंज करनी है वो कुछ भी करके, जो भी जुगाड़ है करके चेंज करता है। आज की दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब देखो, इतने वीडियोस है, देयर इज सो मेनी अमेजिंग पॉडकास्ट, सो मेनी ब्यूटीफुल वीडियोस आउट देयर। सो टेक एक्शन। आर यू रेडी टू टेक दैट एक्शन? ओके, सो आई विल हेल्प यू टेक दैट एक्शन इफ़ यू आर रेडी टू टेक द स्टेप्स। लोगों को ऐसे लगता है कोई बाबा आ जाएगा, उसके हाथ पे, सर पे हाथ रखेंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। ये सब छोड़ दो। वी ऑल नीड टू टेक लिटिल एक्शंस, वी नीड टू टेक द राइट एक्शंस। मैं बिकॉज ऑफ एक्सेस एक चीज़ निकल जाती है, वो स्ट्रगल निकल जाता है, वो हार्डशिप निकल जाती है, बट एक्शंस तो लेना ही पड़ता है ना। एक सिंपल सा भी आप चीज़ चालू कर सकते हो। रोज़ सुबह उठ के सोने के पहले पूरे दिन में सिर्फ ये बोलो, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। मे बी अभी नहीं है, मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी आपके लाइफ में, मे बी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत है, लेकिन चालू तो करो ये बोलना, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ईजिली आ रहा है। जैसे आप बोलते रहोगे, धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बिलीव करने लगेगा, एंड इवेंचुअली आप देखने भी लगोगे। आप जितना नेगेटिव बोलते रहोगे, आपका सपना सबकॉन्शियस माइंड वही बिलीव करेगा, और आपके एक्सपीरियंसेस भी वैसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें काम करती है। मेरी ज़िंदगी में आई हैव सीन एवरीथिंग वर्क्स। जिस टाइम मैं नेगेटिव बोलने लगता हूँ, सडनली मेरे एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होने लगता है, इमीडिएटली मैं स्टॉप करता है, सेड वाओ, आई एम क्रिएटिंग द, लेट मी चेंजेस। एंड जैसे मैं पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या पॉजिटिव टॉक करने लगता हूँ, ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंसेस भी पॉजिटिव होने लगते हैं ना। दिस इज़ नॉट मैजिक, दिस इज़ बेसिकली हाउ एनर्जी वर्क्स। आपके वर्ड्स भी एनर्जी, आपकी सोच भी एनर्जी है। सो वी हैव टू यूज दिस कॉन्शियसली। कॉन्शियस क्रिएशन, अगर आप कॉन्शियसली ये स्टेप्स लोगे, आपको जैसी ज़िंदगी चाहिए, आपको जिस तरह की ज़िंदगी चाहिए, जितने पैसे चाहिए, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। क्या आप तैयार हो वो क्रिएट करने के लिए? वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तैयार हो, लो एक्शन। ठीक है, अब तक ज़िंदगी शायद ख़राब होगी, अब तक ज़िंदगी बहुत फुल ऑफ हार्डशिप होगी, लेकिन आप ही हो जो चेंज कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। मेरे पास क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं, मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस कर रही हूँ आपके पास आने के लिए, वो आना नहीं चाहते। ऐसे मत बुलाओ उनको, क्योंकि जो बंदा जिसको कन्विंस करना पड़ता है आपकी खुद की ज़िंदगी चेंज करने के लिए, मतलब वो तैयार नहीं है। वो जब तक तैयार नहीं है, उसको तो रिजल्ट मिलने नहीं वाला है। लेकिन जब लोग तैयार होते हैं, जब विलिंगली एक्शंस करते हैं, उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये जो भी मैं सिखा रहा हूँ, और अगर आप यूज़ करोगे आपको रिजल्ट दिखेगा, जो नहीं यूज़ करेगा नहीं रिजल्ट दिखेगा। सेकेंड थिंग इज, देखो आप कोई भी, जैसे वास्तु में रेमेडीज़ होते हैं, कोई भी रेमेडीज़ होते हैं, मेडिकल में रेमेडीज़ होते हैं, आप कोई भी रेमेडीज़ अगर विश्वास के साथ करोगे
करोगे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ये नहीं कि अगर आज मैंने बोला कि चेंज योर स्टोरी, आप बोलने लगोगे और 3-4 दिन के बाद कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ वैसे ही है, तो नहीं होगा। गिव योर सेल्फ टाइम। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ एक हैबिट में बदलनी है, नॉट इवन जस्ट 21 डेज, 66 डेज करो, 66 डेज के बाद बताओ क्या हो रहा है। Every day, subah, sham, without any negative thought in your mind. If you just keep saying, all of life comes to me with ease, joy, and glory. I experience magic and miracles in my life. Money comes to me easily. Money comes to me effortlessly. ये अगर आप बोलते रहोगे, आप slowly देखोगे कि actually वो होने लगा आपके साथ. That's the power of the mind. This is magic of the mind, But करो, कोई भी नेगेटिव चीज़ बोलो मत, बिकॉज जैसे आप नेगेटिव चीज़ बोलते हो वो होने भी लगता है। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड लेट मी टेल यू, हमारा माइंड नेगेटिव की तरफ बहुत इजीली जाता है। अगर आप 10 चीज़ें करते हो फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, 10 में से 9 चीज़ें आपने अच्छी की, एक चीज़ खराब, सबको वो खराब चीज़ याद रहेगी। जो आपने 9 अच्छी चीज़ की वो किसी को याद नहीं रहता है। दैट इज़ हाउ आवर माइंड इज़। आवर माइंड इज़ प्रोग्राम टू सी एंड अब्जॉर्ब द नेगेटिव थिंग्स फर्स्ट, जो है। तो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू लुक इनटू द पॉजिटिव, वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू कॉन्स्टेंटली थिंक लाइक दैट, एंड आपके एक्सपीरियंसेस भी चेंज हो गए। सो स्टार्ट टेकिंग दिस एक्शंस, ऑफकोर्स, जब आप एक्सेस क्लियरिंग में क्लियरिंग करने लगते हो या एक्सेस क्लासेस में आते हो, वहाँ पे हम आपके लिए क्लियरिंग्स करते हैं जहाँ पे आपकी सोच बदलने लगती है। बट दिस इज अ एक्शन दैट यू कैन स्टार्ट टेकिंग। सो अगेन आई एम सेइंग, वॉच द एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट। कितने लोगों ने सिर्फ वो क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल के उनकी रियलिटी चेंज करने लगे। इजंट दैट नाइस? डू इट। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट? नेक्स्ट टाइम मैं जब आपको बात करूंगा, आई विल टेल यू ऑल हाउ यू कैन एक्चुअली ग्रो योर फाइनेंसेस। समझो आप 1 लाख कमा रहे हो, उसको आप 10 लाख कैसे कमा सकते हो? वॉट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू? देखो, देर आर मेनी टेक्निक्स दैट पीपल टीच, कि नोट बना दो, ये नोट बनाने के बाद 1 महीने में आप 5 करोड़ कमाओगे। Yes, it works, but what are the actions that you're taking to get that 5 करोड़? अगर आप रोज वही चीज़ करो जिससे आप 10,000 कमाओगे, आप जितने भी नोट बांध दो 5 करोड़ तो नहीं कमाओगे ना। आपको उस तरह के एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बट पहले के लिए अभी आप ये चालू करो, स्टोरी लिखो, आपको कितना क्या करना है उससे ज़्यादा ही मांगो, पुश योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट बिकमिंग अवेयर कि नहीं, ये सारी स्टोरीज तो मेरे फादर की है, ये सारी स्टोरीज तो मेरे मदर की है, ये सारी चीज़ें जो मैं बिलीव करता हूँ ये तो मेरे है ही नहीं, ये मैंने सारी चीज़ें पढ़ी है, एंड वंस यू रियलाइज दैट you can change it. So take 100% responsibility। किसी को आप ब्लेम मत करो। रिमेंबर दैट एंड यू कैन एक्चुअली लिव अ ड्रीम लाइफ। मैंने कितने लोगों को हेल्प किया है अपने ड्रीम लाइफ जीने के लिए। उनको पहले पता भी नहीं था हम इतना जी सकते हैं। किसी ने उनको बताया भी नहीं था कि आप इतना कर सकते हो, आप इतना कमा सकते हो, आप ऐसी ज़िंदगी भी जी सकते हो। बेचारे वो ऐसे ही चल रहे थे जैसे सब चल रहे थे, बट सडनली जब वो ब्लाइंड फोल्ड्स निकल गए, घोड़ा जैसे ऐसे चलता है, उसको आजू बाजू कुछ नहीं दिखता है, वो सीधा ही दिखता है। जब वो ब्लाइंड फुल निकलता है तब वो इधर उधर देख पाता है एंड ही कैन सी देयर सो मच मोर। सो प्लीज अपने आंखों के ब्लाइंड फोल्ड निकाल दो, एंड सी देयर इज सो मच मोर टू लाइफ। एक्सप्लोर एंड आई विल हेल्प यू क्रिएट योर ओन ब्यूटिफुल रियलिटी। सबकी रियलिटी अलग है, सबकी रियलिटी ब्यूटिफुल है, बट यू कैन क्रिएट दैट। सो वॉच दिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है कमेंट में डाल दो, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, ओके, एंड आई विल रिप्लाई टू देम। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, you can always ask. Now I'm reminding you all again, मैंने start of the year में decide किया था, मैंने videos डाले थे that this year I'm not going to take too many personal sessions. Why? Because I cannot do that. मैं इतना travel करता हूँ, मैं classes लेता हूँ, आप लोगों के लिए videos बनाता हूँ। ये videos बनाने में कितना time जाता है, कितना efforts लगता है। आपको लगता है अरे 15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, बट उसके लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। So we are doing our best to help people. So rather than being negative about yourself or anything, practice, learn। ये साल सीखने का ही है। मैं तो बोलता हर साल सीखने का है। सीखते रहो, keep growing, your life will only keep getting better and better, and I'm there for that. So अगर
आपको पर्सनल सेशन चाहिए, गेट इन टच विद माई टीम, टॉक टू देम, माई टीम इज सो गुड, लेट मी टेल यू, मेरे साथ इतने साल रह चुके हैं, दे आर लाइक मी ओनली, दे विल बी एबल टू हेल्प यू. हाउ मेनी पीपल कैन आई टॉक टू? इट्स नॉट पॉसिबल. टॉक टू देम, दे विल हेल्प यू विथ वॉट एवर दे कैन, एंड अगर ज़रूरत पड़ी मेरी, आई एम देयर फॉर यू गाइज. ओके, बट टिल देन आई थिंक दिस वीडियोज़ आर गुड इनफ. ये देख देख के ही यू कैन चेंज सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, सो स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ, चेंज योर फाइनेंशियल रियलिटी, and tell me what is changing, क्या क्या आपके लाइफ में बदल रहा है. I love to hear all the positive comments also, the positive feedback, because that is what I'm doing this videos for, to see how many people's life has it touched, how many people's life has changed. Share it with your friends who are going through difficulties. उनको तो पता भी नहीं होगा you know that you can change your reality. सिर्फ अपने पास मत रखना, उनको शेयर करना, and then when they are able to see the difference, they will thank you, they will thank me, and I'll thank the universe, you know, I'll thank YouTube channel जिसके वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं. And gratitude is the way which we can expand our life and everybody else's life also. अच्छा, चलो, I'll make another video next time. Lots of love. Ciao, see you. Practice. Bye.